जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यूपी पीएससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा और यूपी पीएससी से संबंधित कुछ खबरों पर भी चर्चा करूंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट बातें, उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षकों के 3661 रिक्त पद आयोग ने वापस किए। अब ये मामला क्या है, चलिए हम डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 2427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, जिसे हम एलटी ग्रेड कहते हैं, और प्रवक्ता के 3500 से अधिक रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को लौटा दिया है। आयोग ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति से पहले ऑनलाइन अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शैक्षिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट करने को कहा है। साफ है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती शुरू होने में समय लगेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एलटी ग्रेड के 3341 और प्रवक्ता के 320 पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन अधियाचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था, लेकिन शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के लिए नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बीच शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ गई है। वर्तमान में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक रिक्त पद चल रहे हैं। पिछले साल नवनिर्मित 88 राजकीय स्कूलों में पद सृजन का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है। इस पदों की मंजूरी मिलने के बाद संख्या में और वृद्धि होगी। दोस्तों, जैसा कि इस खबर के अनुसार अभी आपको एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोग को 2 साल पहले ही अधियाचन भेजा जा चुका है, लेकिन आयोग ने अब उस 3661 रिक्त पदों के अधियाचन को वापस माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेज दिया है और कहा है कि शैक्षिक अर्हता की समकक्षता को स्पष्ट किया जाए ताकि भर्ती आने पर कोई दिक्कत आगे ना आने पाए। और अब आयोग ने कहा है कि आप ऑनलाइन अधियाचन हमें दीजिए, क्योंकि 2 साल पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन अधियाचन आयोग के पास दिया था। तो 2 साल बाद आयोग को ये याद आया कि नहीं भैया, हमें ऑफलाइन अधियाचन नहीं लेना, हमें ऑनलाइन अधियाचन लेना है। इसलिए 2 साल बाद आयोग ने भर्ती को वापस कर दिया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इन 2 सालों में बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी हुए हैं, इसलिए अब एलटी ग्रेड के पदों में वृद्धि देखने को मिलेगी आगे आने वाले समय में। इस खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लगभग 10,000 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब जब भी भर्ती आएगी तो इन 10,000 पदों को इंक्लूड किया जाएगा और भर्ती टोटल भर्ती पे आएगी। अब हम थोड़ा खबर पर नज़र डाल लेते हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती पहले कब आई थी। तो 2018 के बाद से नहीं आई एलटी ग्रेड भर्ती। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती 2018 के बाद से नहीं आई है। इससे पहले आयोग ने 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 15 मार्च 2018 को विज्ञापन जारी किया था। उसमें 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। वहीं प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2020 को विज्ञापन आया था। मतलब दोस्तों, यदि हम आज से जोड़ते हैं तो आज से 6 साल पहले, लगभग 6 साल पहले एलटी ग्रेड की भर्ती आई हुई थी और 10,000 प्लस पदों पे आई हुई थी। उसके बाद अभी तक एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आई हुई है। आज से 2 साल पहले आयोग को अधियाचन भेजा गया था ऑफलाइन 3661 रिक्त पदों के लिए, लेकिन आयोग ने उसे वापस कर दिया है और ऑनलाइन अधियाचन मांगा है। उसके बाद फिर अर्हता के समकक्षता को भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है आयोग के द्वारा। तो अब उम्मीद किया जाता है कि जल्द ही आयोग इस भर्ती को भी निकालेगा, क्योंकि अब चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं। आप सभी लोगों को तो पता लग गया होगा और आयोग ने अपना संशोधित कैलेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन कैलेंडर में अभी भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी भी आरक्षित डेटों को निर्धारित कर रखा है। ऐसा क्यों किया ये तो आयोग जाने। फिलहाल के लिए आयोग ने अपना संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है और उम्मीद है कि अब इन सब पे भी आयोग आगे काम करेगा। कुछ और खबरों पे भी नज़र हम डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीसीएस अभ्यर्थियों को घर बैठे मिले 135 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। आगामी राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की तैयारी भी अभ्यर्थियों के लिए होगी आसान। पूरी खबर पे हम नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपी पीएससी कहते हैं, परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को घर बैठे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। आयोग ने 135 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसमें पूर्व में आयोजित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र भी शामिल हैं। इस भर्ती के लिए नई परीक्षा जल्द ही होने वाली है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी
पूरी हो चुकी है। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020, पीसीएसजे परीक्षा 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 एवं 2022, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 एवं 2021, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019, 20, 23, स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2017, 21 और 23 समेत कई अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी अपलोड किए गए हैं। आयोग ने बीते 27 मई को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्र अपलोड किए हैं। राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के बाद आयोग किसी भी दिन परीक्षा की तिथि घोषित कर सकता है। राज्य कृषि सेवा के पदों पर पहले पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होते थे, लेकिन 2020 से राज्य कृषि सेवा का अलग संवर्ग बनाकर इसकी परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2020 में जारी विज्ञापन के माध्यम से पहली बार अलग से परीक्षा आयोजित कर राज्य कृषि सेवा के पदों पर भर्ती की गई। 4 साल बाद वर्ष 2024 में इस परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है। ऐसे में इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पिछली परीक्षा के प्रश्न पत्र पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाने से परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही आयोग की वेबसाइट पर पीसीएस 2023 के मुख्य परीक्षा के पेपर भी अपलोड हैं। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में पहली बार वैकल्पिक विषयों को हटाते हुए उनकी जगह यूपी विशेष सामान्य अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने पीसीएस 2024 के लिए आवेदन किया है उन्हें भी पिछली परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए बाजार में भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि घर बैठे प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। तो ये एक यूपीपीएससी की अच्छी पहल कही जाएगी कि अब तक यूपीपीएससी प्रीवियस प्रश्न पत्रों को वेबसाइट पर नहीं अपलोड करता था, लेकिन अब अपलोड कर दिया है। यूपीपीसीएस के द्वारा अच्छी पहल है। बच्चों को और आसानी होगी और सही गाइडेंस के तौर पे बच्चे तैयारी करेंगे आगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।